गुड मॉर्निंग, नमस्ते साथियों। स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और कल लाइव में मैंने बोला था कि जो प्रश्न के आंसर आपके चेंज होने वाले हैं, यानी कि कल का जो पीआरटी का आंसर की आया था, तो उसमें जो चेंज होने वाले हैं उसको मैं आपत्ति खुद दर्ज करूंगा किसी के लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड से। बाकी जो भी विवादित प्रश्न है, लग रहा है कि जिसके आंसर चेंज हो सकते हैं, 4 5 6 7 प्रश्न ऐसे हैं जिसके आंसर चेंज होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो उसको चेंज हो सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा के उसको चेंज करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप भी इसमें सहयोग करिएगा। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो पुराने होंगे अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। 6 to 8 का भी आंसर किया आएगा जल्दी, या तो आज 12 बजे रात में आ जाए या फिर कल आए, तो उसमें क्या होगा उसका भी हम इस तरह से जो भी होगा आपत्ति दर्ज करना होगा किसी का आईडी से, उसको भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस प्रश्न के उत्तर चेंज हो सकते हैं। पहले इसको देखेंगे, और मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले मैं बताऊंगा कि संभावनाएं लगभग 80 से लेकर 100% है कि ये प्रश्न के उत्तर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में बताऊंगा कि 50% उम्मीद है, या तो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा कैटेगरी होगा, और एक तीसरा कैटेगरी होगा जिसपे आप आपत्ति दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका आंसर किस हिसाब से आयोग ने लिया है और उस पर आपत्ति दर्ज करना ठीक नहीं है, या फिर आपको लगता है तो कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो लग नहीं रहा फर्स्ट बार में, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उसका मुझे मेरे ख्याल से ज़्यादा फायदा जिसका नहीं है, मैं क्लियर कट बोल दूंगा कि इसका ज़्यादा फायदा नहीं है, तो इस पर दर्ज करने से कोई ज़्यादा मतलब कि फ़ायदे नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों कैटेगरी को मैं बारी बारी से बताऊंगा। इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं एकदम इस पर टाइम लिया, रात में ही डाल सकता था मैं भी, लेकिन अभी इस पर टाइम लिया, इस पर काम किया, उसके बाद से वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। पहले ही एक इंटीमेशन दे रहा हूँ कि शायद कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी के फेवर में नहीं जाएंगे, तो वो अपना ज्ञान मत दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान अगर देते होंगे तो सोशलिस्ट पार्टी वाले में आपको ज्ञान दिख रहा होगा। ठीक है, जो भी मैं आंसर बताया था तो बहुत लोग बोले थे इसके बारे में कि क्या पढ़ाते हैं, या फिर फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ बोले थे। तो अगर आपको ज्ञान देना है या फिर आपके साक्ष्य हैं, तो आपको बीपीएससी आपका वेट कर रहा है, जाके आप अपना साक्ष्य दे सकते हैं। मुझे जो लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई संबंधी है किसी का मुझे आंसर बढ़वाना है, मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो इस पे मैं जो भी करूँगा आपके लिए करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो, कोई बात नहीं। चलिए एक एक क्वेश्चन को, सबसे प्रबल संभावना वाले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं हम सेशन को, और जिस प्रश्न के सबसे अधिक उत्तर चेंज होने की संभावनाएं हैं उन प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे अधिक पॉसिबिलिटी है आपके उत्तर परिवर्तित होने की, और सभी बच्चों का सबसे अधिक डिमांड है इसी क्वेश्चन को लेके। कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ठीक है, जब आपको पता होगा कि जब मैं इसका आंसर की बता रहा था और विवादित प्रश्न में इसको लाया था, उस समय मैंने आपको साक्ष्य भी दिखाया था कि सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में हुआ था, और ये बिहार की, क्योंकि ये भारत का नहीं पूछा, ये किसका पूछा, बिहार का पूछा है। और वर्तमान बिहार की हम बात करेंगे, और बिहार की सबसे पुरानी परियोजना कहा जाता है सोन नदी परियोजना को, क्योंकि झारखंड अभी पश्चिम बंगाल और झारखंड क्या हो चुके हैं, बंटवारा हो चुका है। तो वर्तमान में बिहार की पूछ रहा है, तो उस हिसाब से 80 से 90% चांस में इसमें इसका करेक्ट आंसर अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सोन नदी घाटी परियोजना ही होगा। और इसके उम्मीद है, प्रबल संभावना है कि इस प्रश्न के उत्तर चेंज हो सकते हैं और इससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के उत्तर परिवर्तित होने के सबसे प्रबल, अभी तक के जितने आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, सबसे प्रबल चांसेस है कि बिहार की सबसे नदी घाटी जो पुरानी परियोजना है उसमें सोन लेने की सबसे अधिक पॉसिबिलिटी है। और इस पे मैं भी ऑब्जेक्शन रेज करने वाला हूँ, जिस पे मैं करने वाला हूँ मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा। तो ये आपके इस प्रश्न के उत्तर परिवर्तित हो सकते हैं, और इसको आप रख सकते हैं एक पॉजिटिव आंसर में कि आपका इसमें आंसर सही हो सकता है। ठीक है, बाकी जो लोग दामोदर दिए होंगे अब इस पर कुछ कहिएगा मत, क्योंकि मुझे लग रहा है और मेरे पास इसके साक्ष्य हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके पास भी कुछ साक्ष्य है तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न हो गया, कैलकुलेट करते रहिएगा 100% वाले में कितने प्रश्न हैं। एक प्रश्न आपके हो गए, ये इसके उत्तर होने परिवर्तित होने के सबसे अधिक चांसेस है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न के भी परिवर्तित होने के आंसर बहुत अधिक प्रबल संभावना है। कह रहे कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो इसमें अगर बात किया जाए तो टोटल 146 आंकड़े के हिसाब से न्यूज़ में जो चला था, टोटल 146 जो सांसद थे निलंबित हुए थे, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि डीएमके के 21, किसके, डीएमके के 21, इसमें क्या बताया है, कांग्रेस के बोला है 41।
कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित नहीं हुए थे, कितने हुए थे? 59 सांसद कांग्रेस के निलंबित हुए। तो इस स्टेटमेंट को क्या मानेंगे? कौन सा सही है बोला है ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा टीएमसी का कह रहा है, तो टीएमसी के 20 सांसद, 13 नहीं, टीएमसी के 20 सांसद क्या हुए थे? निलंबित हुए थे। ये भी क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। और डीएमके के 21, 16 नहीं 21 सांसद क्या हुए थे? निलंबित हुए थे। तो यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट दिख रहा है। प्रश्न क्या पूछा है कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आयोग जो है इस प्रश्न का उत्तर लिया है कि उपयुक्त में से एक से अधिक लिया है, ठीक है, लेकिन इसमें से कोई ऐसा आंसर नहीं है जो कि करेक्ट है। तो इसके हिसाब से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ई के साथ जाना चाहिए कि इसमें से निलंबन का कोई भी रिकॉर्ड करेक्ट नहीं है, और इसके हिसाब से ऑप्शन आपका ई करेक्ट होगा, ना कि डी करेक्ट होगा। तो अभी तक 2 सवाल ऐसे हो गए जिसके प्रबल संभावनाएं हैं आंसर चेंज होने के। तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसका कह रहा है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। इस प्रश्न के भी आपके लघु पार्थिव तरंग हो गया, दीर्घ पार्थिव तरंग हो गया, इस सारे किसके भागे? आयोग ने इसका आंसर लिया है दीर्घ पार्थिव तरंग, लेकिन इसका मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर सन होगा, क्योंकि उसी का पार्ट है ये, तो सन इसका करेक्ट आंसर सन होना चाहिए, ठीक है। और इस प्रश्न के भी उत्तर बदलने के सबसे अधिक प्रबल संभावनाएं मुझे भी नजर आ रही है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य इसका करेक्ट आंसर, सूर्य यानी कि सन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी उत्तर परिवर्तित होने के चांसेस हैं। मेरे हिसाब से ये प्रश्न भी लग रहा है कि इसका आंसर परिवर्तित होना चाहिए, बस एक पॉइंट के कारण। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जातीय हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? ये कारण नहीं पूछा, ये पूछा है महत्वपूर्ण कारण था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन रीजन पूछा है। तो मेन रीजन में पूछ रहा है, तो एक ही कोई महत्वपूर्ण सबसे अधिक कारण एक ही होगा। तो इसमें क्या था? आपने देखा था कि मैतेई समुदाय को जनजाति का जड़ था, मैतेई समुदाय के संसाधनों की कमी, तो ये सबसे कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय का दिया जाना हिस्सा, तो सबसे मेन कारण देखा जाए तो सबसे मेन कारण यही था। लेकिन आयोग इसके डी के साथ जा रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नौकरी वाले में भी कहीं ना कहीं संभावनाएं थी, लेकिन सबसे पहले जो मेन मुद्दा था मैतेई समुदाय का ही था, तो इसके भी उत्तर परिवर्तित होने के चांसेस हैं। और एक इस प्रश्न का उत्तर परिवर्तित होने के चांस है कि पूछा है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी जो पौधे होते हैं, जैसे नेपंथिस वगैरह हो गया, का नाम जो है किस उपवर्ग में आता है? इसका प्रोड्यूसर लिया है आयोग ने। आयोग क्या आंसर लिया? उत्पादक लिया है, लेकिन इसका उत्तर उत्पादक नहीं होना चाहिए, ठीक है, उत्पादक इसका आंसर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको परिवर्तित होने की संभावनाएं हैं। इसको प्राथमिक उपभोक्ता लेना चाहिए, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता लेना चाहिए, लेकिन ये लिया उत्पादक, तो इसकी भी संभावनाएं परिवर्तित होने के हैं। मेरे को लग रहा है कि अभी तक हमने 4 प्रश्न ऐसे बताए जिसके उत्तर परिवर्तित होने के चांसेस हैं। तो ये तो रहा मैंने जिसका कहा कि 80 से 90% संभावनाएं हैं जिसका उत्तर परिवर्तित हो सकता है। अब कुछ प्रश्न रह गए जिसके 50-50 चांस है, इसके उत्तर परिवर्तित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मैं बता रहा हूं, आपके हिसाब से एक और प्रश्न होना चाहिए रीजनिंग वाला, जिसका आप कह रहे हैं कि उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। एक 5वां क्वेश्चन भी आपको मैं इसी में दिखा दे रहा हूं। ये वाला प्रश्न कि एन एम का भाई है, एन एम का क्या है? भाई है, के एम की बहन है, के जो है एम की बहन है, पी ओ का भाई है और ओ एन की बेटी है, तो पी का चाचा कौन होगा? ठीक है, पूछ रहा है पी का चाचा कौन होगा। तो आप लोग इसमें कह रहे हैं कि जेंडर क्लियर नहीं है, जिसके हिसाब से ऑप्शन ई हो सकता है, लेकिन आयोग ने इसका एम माना है। तो इस पे अगर आपको लग रहा है कि क्लेम करना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग वगैरह में इसी तरह से जेंडर सेलेक्ट करता है और इसी तरह से आंसर लेता है, तो इस प्रश्न को लग रहा है कि आपको क्लेम करना चाहिए, तो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि इसकी संभावनाएं उत्तर परिवर्तित होने के कम चांसेस है। तो इसको मैं 50-50% वाले में रख सकता हूं कि इसकी चांसेस है 50% परिवर्तित हो सकती है। अगला क्वेश्चन एक देख ले रहे हैं। तो अभी तक इससे पहले जो 4 क्वेश्चन देखे थे हम, उसमें प्रबल संभावनाएं हैं कि उसके उत्तर क्या हो सकते हैं? परिवर्तित तो हो सकते हैं। लेकिन रीजनिंग वाले को भी मैं ऐसा रख सकता हूँ कि शायद क्लेम करे तो चेंज हो सकता है, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है चीज़ें, ठीक है। ओजोन, तो अभी तक 5 क्वेश्चन हमने देख लिया, जिसमें मतलब कि आप संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि चेंज हो सकता है। ओजोन के बारे में निम्न में से कौन से कथन इसमें ले लिया? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि यह उच्च तरंग दैर्घ्य विकिरण को अवशोषित करता है, ये करेक्ट हो सकता है। तो अगर इस पे दावा करिएगा तो ओजोन वाले का आंसर हमको लग रहा है कि चेंज इसका भी हो सकता है। तो लगभग 6 प्रश्न हमने ऐसा देखा, कह सकते हैं कि 4 से 6 कह सकते हैं, 4 से 6 प्रश्न ऐसा देखा कि जिसमें आपके उत्तर परिवर्तित होने के चांस है। बाकी कुछ
प्रश्न और है, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं इतना पे ही क्लेम करूंगा लगभग 4 से 6 प्रश्नों पर, लेकिन कुछ प्रश्न आपको और लग रहे होंगे जिसको मैं दिखा भी दे रहा हूँ, जिसके आपको लग रहा होगा कि उत्तर परिवर्तित होने के चांस है। मैं दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन सा आपको लग रहा होगा। एक ये प्रश्न लग रहा होगा कि आपके उत्तर परिवर्तित होने के चांस है, ये वाला कि उल्टे एवं सीधे, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसके होते हैं। तो आप इसमें जीवभार पिरामिड आपने पढ़ा होगा कि जीवभार पिरामिड गूगल पे दिखा रहा है इसका आंसर, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी वगैरह खोलिएगा तो जीवभार और संख्या, संख्या को उल्टा इसमें गूगल पे दिखाता है, दोनों होगा। तो इसके संभावनाएं, मुझे लग रहा है कि इसकी संभावनाएं, मैंने भी बताया था आपको यही ऑप्शन बी ही बताया था, लेकिन संभावनाएं इसके कम लग रहा है कि परिवर्तित हो सकता है आंसर इसका, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि किसकी संभावनाएं कम लग रही है। एक ये वाला प्रश्न है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है। इसको मैंने बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया था जब मैं विवादित प्रश्न बता रहा था, ठीक है। तो इसका मैंने बोला था 50-50 चांस में बोला था कि इसका आयोग आंसर लौटता हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसून लेगा। लेकिन अगर आपको क्लेम करना है तो इसको क्लेम कर सकते हैं, मैं इस पर क्लेम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए लौटता हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ही उत्तर पूर्वी कहते हैं, इसीलिए आयोग इसके साथ गया है। लेकिन हाँ, आप क्लेम इस बेसिस पे कर सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून लौटता हुआ कहीं नहीं कहा जाता है, उसको प्रवर्ती मानसून, रिट्राइव मानसून, या फिर कह सकते हैं हम कि लौटता हुआ मानसून ही कहते हैं, लौटता हुआ दक्षिणी पश्चिमी डिनोट नहीं किया जाता है। लेकिन आयोग सी के साथ गया, तो मैं पहले भी बताया था जब आंसर, तो बोला था कि आयोग या तो सी के साथ जाएगा तो ई के साथ जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ, आपको लग रहा है क्लेम करना चाहिए तो आप क्लेम इसको कर सकते हैं। अम्लीय वर्षा वाले में भी, अम्लीय वर्षा के प्रदूषण का प्रमुख कारण इसका भी लग रहा है कि इसके भी SO2 लिया, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके दो मेन रीजन होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें जलवाष्प की भी भूमिका होती है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ गया है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि इसका आंसर चेंज हो पाएगा। इसका भी पॉसिबिलिटी कम है कि आंसर चेंज हो पाएगा, इसका मैं रीजन भी बता दे रहा हूँ। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता। देखिए, नदी का जो जल है वो बहता हुआ जल है, यानी कि बहती हुई जलधारा है। और ये कह रहे कि कौन नहीं उगाया जा सकता है, मखाना, कमल और सिंघाड़ा। आप लोग कह रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। आयोग कह रहा है कि इसमें से एक से अधिक को नहीं उगाया जा सकता। ये करेक्ट है, क्योंकि मखाना को भी बहते जल में नहीं उगाया जा सकता है, बल्कि तालाब वगैरह में उगाया जा सकता है। कमल को भी नहीं और सिंघाड़ा को भी नहीं। तो ये सही है। आप लोग कह रहे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मेरे को इसका भी चांसेस कम लगा रहे थे, इसका आंसर चेंज होगा। इसका भी आंसर मैंने पहले ही बताया था जब मैंने आंसर की बता रहा था। तो इसका जब विवादित प्रश्न का दिखाया था कि चीन के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस चीज़ को क्लियरली कहा था और करेंट से रिलेट करके इस क्वेश्चन को पूछा था कि चीन किसको अपना पवित्र क्षेत्र मानता है। मैंने कहा था ताइवान, और इसका ताइवान ही आयोग ने आंसर लिया है। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इसका आंसर चेंज हो पाएगा। ये प्रश्न जब मैं बार बार सोनार के बारे में पढ़ाता था तो मैं बोलता था कि सब एक साथ ये पता करता है। कई लोगों को लग रहा था कि हिमशैल का पता लगाता है या पहाड़ी का पता लगाता है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मैंने बताया था कि सारा आंसर करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कई लोग बहुत तरह की बातें कहे थे, तो इसको भी क्लेम करने से कोई संभावना नहीं है चेंज होने का। तो इस पर भी आप क्लेम मत करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको लग रहा है करना चाहिए तो भाई आप स्वतंत्र हैं, पैसा लग नहीं रहा, आप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में ही आंसर चेंज होने का संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने पहली बार बताया था झाड़ियों के जंगल। लेकिन जब मैं इसका विवादित प्रश्न का सॉल्यूशन बता रहा था तो मैंने दिखाया था कि चीड़ के जंगल इसका आंसर होगा। और दूसरा वाले वीडियो में मेरा जाके देखिएगा, और आंसर चीड़ के जंगल ले लिया है। तो इसका भी आंसर चेंज होने की संभावना बहुत ही कम है। इस प्रश्न का भी जब मैं आंसर बताया था, बहुत लोग बहुत तरह की बातें कह रहे थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना लूसेंट वगैरह में मई 1934 दिया है, लेकिन इसका आंसर 22 अक्टूबर के आसपास 22-23 अक्टूबर को हुआ था। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, और पॉसिबिलिटी है कि इसके भी उत्तर परिवर्तित नहीं होंगे। लेकिन फिर भी लग रहा है कि आपको क्लेम करना चाहिए तो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का भी मैं उत्तर बताया था कि बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस किया गया था। तो ये जो है लॉर्ड हार्डिंग लिया है आयोग ने, ठीक है। और ये लेकिन लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है, तो कोई अगर क्लेम करना चाहता है तो क्लेम कर सकता है। हो सकता है कुछ पॉजिटिव उनके फेवर में चला जाए, लेकिन जो अधिकतर आंसर लेता है लॉर्ड हार्डिंग ही कहता है। लेकिन उसका मेन जो नाम था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। तो अपने हिसाब से देख लीजिए, इसको क्लेम करना तो कर सकते हैं। बाकी सारे यही प्रश्न है साथियों, अगर आपको क्लेम करना था आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन किसी से मुझे दुश्मनी नहीं है, ना किसी से दोस्ती है, सबके लिए मुझे समान प्यार है, तो जरूरी नहीं है। वहीं स्टार्टिंग के 4 से 6 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जिसका मुझे लग रहा है कि आंसर परिवर्तित होने की संभावनाएं हैं। बाकी के प्रश्न के उत्तर आप नहीं चेंज होगा या फिर होगा, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है। बाकी आप बाद में भी क्लेम कर सकते हैं, इसका दोबारा भी कर सकते हैं, आपको अगर चेंज नहीं करता है तो, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और आप बताइएगा अपने हिसाब से कि कौन सा उत्तर और परिवर्तित होने के चांस है, कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच, जय हिंद।